न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी और रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 25 वर्षों से हाई कोर्ट में चल रहे जमीनी विवाद वाली विवादित जमीन को कम पैसों में खरीदकर अपराधी प्रवृत्ति के दबंग प्रधान ने अपने परिवार वालों और बाहरी गुंडों को बुलाकर जमीन पर कब्जा करने की नियत से गरीब परिवार पर किया जानलेवा हमला। फर्जी मेडिकल कराकर गरीब परिवार के खिलाफ थाना मंडावली में कराई रिपोर्ट दर्ज। परिवार के कई घायल सदस्य जिला अस्पताल में भर्ती। और इतना ही नहीं, जब पीड़ित परिवार थाना मंडावली में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो वहां पर ग्राम प्रधान साबुद्दीन बैठा हुआ था और पीड़ित परिवार की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी। और थाना मंडावली पुलिस ने उल्टा पीड़ित परिवार की कई महिलाओं को देर शाम तक थाने में बैठाए रखा। उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बाद महिलाओं को थाने से छोड़ा गया। पुलिस व दबंगों के डर से पीड़ित अपनी रिश्तेदारियों में पनाह लिए हुए है। परिवार की मौनी पत्नी स्वामीन निवासी ग्राम मिर्जापुर सेंध उर्फ नया गांव थाना मंडावली ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर अपने परिवार की सुरक्षा करने और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भेजने की गुहार लगाई। पूरा मामला जिला बिजनौर के थाना मंडावली के ग्राम मिर्जापुर सेंध उर्फ नया गांव का है, जहां पर 24 जुलाई 2025 को सुबह 9 बजे गांव का दबंग प्रधान साबू उर्फ साबुद्दीन, निजामू व बाबू, पुत्रगण चिनवा, एजाज पुत्र बाबू, इंतजार व जाकिर, पुत्रगण विश्वा, निवासीगण नया गांव थाना मंडावली, उस्मान पुत्र शमशीद, निवासी ग्राम गिदरपुरा थाना मंडावर, आसिफ व आरिफ, पुत्रगण साबिर, निवासी ग्राम गंगावाला थाना किरतपुर, अजरुद्दीन निवासी ग्राम दरगोपुर थाना किरतपुर, हाथों में लाठी डंडे सब्बल सरिये आदि लेकर एक राय होकर पीड़ित परिवार के घरों में घुस आए और गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हुए परिवार के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया। कह रहे थे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। आरोपियों ने परिवार के कई सदस्यों को घायल कर दिया और पहले ही थाने पहुंच गए। पीड़ित परिवार की थाने में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होने दी। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से दबंगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और गुंडा एक्ट लगाने की मांग की। और अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड शमशाद हुसैन ने पीड़ित परिवारों के घर जाकर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और जिला प्रशासन से मांग की कि दबंगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा पीड़ित परिवार को लेकर तहसील नजीबाबाद पर धरना प्रदर्शन करेगी। देखिए खास रिपोर्ट। ये पीड़ित परिवार हमारे सामने मौजूद है, जानेंगे इनकी क्या परेशानी क्या समस्या है। जी कहाँ की रहने वाली हो आप? सर मिर्जापुर से उर्फ नया गांव थाना मंडावली जिला तहसील नजीबाबाद। पंचायत का क्या नाम है? मिर्जापुर से उर्फ नया गांव। अच्छा, तो ये जो आपके साथ जो खड़ी है महिलाएं, ये आपके परिवार की है सारी? यस। तो क्या मामला है? सर हमारा एक जमीन को लेकर प्रधान जी से, जो हमारे मौजूदा प्रधान है, उनसे विवाद। क्या नाम है प्रधान जी का? साबू प्रधान। अच्छा, साबुद्दीन। हाँ साबुद्दीन प्रधान। क्या विवाद चल रहा है? सर एक जमीन है हमारी, से 25 साल से मुकदमा चल रहा है और हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। स्टे भी हमारे पास है। वो कुछ अपने गुंडों के साथ जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाह अच्छा, रहे हैं। जमीनी विवाद चल रहा है, उसमें हाई कोर्ट का स्टे है आपके पास? जी सर, उसका हाई कोर्ट का स्टे है। तो फिर क्या हुआ? सर वो मतलब अपने गुंडों को लाकर जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है। कब्जा करना चाहता? कुछ गुंडों को लाकर महिलाओं के साथ मारपीट की और मतलब जेंट्स के साथ भी मारपीट की। गुंडों को लाकर वो जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है और अपना सामान वहाँ पे मतलब उस जमीन को अपने कब्जे में करके छीनना चाह रहा है। उन्होंने मतलब गुंडे लेकर आए कुछ भी और उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की और अश्लीलता की। कब की घटना है ये? 24 तारीख सुबह 9 बजे की है। क्या हुआ वहाँ? सर वो जमीन पे कब्जा करने आए थे और हमने विरोध किया था। उन्होंने हमें जान से मारने की नीयत से मतलब कि हमला बोल दिया। हमला करने वाले कौन कौन लोग थे, जानती हो आप उनको? जी जानते हैं। क्या क्या नाम थे उनके? आरिफ, आसिफ, उस्मान, फरमान, साबुद्दीन, अनस। तो इस झगड़े में जो है आपके परिवार को किसी को चोट आई? जी किसे? मेरे पापा को आई है, चाची को आई है, बहन को आई है। इस समय वो कहाँ है? बिजनौर अस्पताल में। अच्छा, बिजनौर अस्पताल में भर्ती है। जी तो पुलिस वहाँ पे आई थी या नहीं? पुलिस आई थी, जब तक वे लोग विरोध कर रहे थे पुलिस ने आगे बचाया हम लोगों को। अच्छा, तो आपके परिवार की कुछ महिलाओं को पुलिस ने थाने में भी बैठाया था क्या? जी। किस लिए? ऐसी के शांति हो जाए यहाँ पे। अच्छा, तो आपको थाने में शाम तक कितने बजे तक बिठा के रखा पुलिस ने? 8 बजे तक रात के। अच्छा, रात के 8 बजे तक बिठा के रखा। तो आपने कोई रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज कराने को हमने साबू से ऐसो से बोला था, तो साबू ने लिखने को मना कर दी थी।
साबुद्दीन प्रधान जो है प्रधान ने वो कहाँ था, वहीं थाने में था? वहीं एसओ के पास बैठे थे वे। अच्छा, तो आपकी जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी, ना, तो आप क्या चाहते हो अब? हम क्या चाहते हैं, हम अपने परिवार की अपने उसकी सहूलियत चाहते हैं, हमें कुछ वो मिलनी चाहिए जी। सहायता। सर हमारे परिवार को जान का खतरा है। वो उन्होंने कुछ गुंडे भेज रखे, रात भी गुंडा आए थे और धमकी देकर गए कि तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा, रात आपके घर पे कुछ गुंडे आए थे, जी, और धमकी दिन दे के में गए? हमने गुंडों के साथ साबुद्दीन भी आया था। गुंडों के साथ में साबुद्दीन भी आया था। हम प्रधानमंत्री जी से ये चाहते हैं कि वे हमें, योगी आदित्यनाथ जी से ये चाहते हैं कि वे हमारी सुरक्षा करो और ऐसे गुंडों को जेल भिजवा दें। अनुराधा जी, आप ये बताइए, ये जो पीड़ित परिवार है इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? जी, मैं बच्चे की ड्रेस लिवाने के लिए गई थी, तो मैंने देखा कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मैं रुकी मौके पर ही नहीं। मैंने एसओ साहब से भी कहा कि ये तो गलत कर रहे हैं, दबंग लोग मार पिटाई कर रहे हैं। एसओ साहब ने रोका, मौके पर आए हुए एसओ साहब, तो वे दबंग लोग भाग गए हैं। मैं यही चाहती हूँ कि इन पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री जी से मदद मिला, उन दबंग लोगों के साथ खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें जल्द से जल्द सजा मिला, जेल में जाए। ये जो दबंग थे, जो गांव का प्रधान है साबुद्दीन, उसके बारे में आप क्या जानती हो? वो दबंग लोग हैं, दबंग आदमी है, और पहले भी जेल जा चुका है 2 दफा। वो बहुत दबंग और फ्रॉड गर्दी करता है। गांव में आधे से ज्यादा फ्रॉड गर्दी के पैसे भी खा रखे हैं उसने, नालों के भरने से। तो आप क्या चाहते हो योगी जी से? योगी जी से यही चाहती हूँ कि इस पीड़ित परिवार को न्याय कॉमरेड शमशाद हुसैन जी, ये जो पीड़ित परिवार है, इनके साथ जो है गांव का प्रधान है दबंगई पर उतर आया है और इनकी जो है जमीन हत्या लेना चाहता है हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ ये गरीब परिवार है और जो इन पे ये अत्याचार हुआ है, तो ये बात हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि जिस तरह का उनका शासन है, उन्होंने दबंगों को लगाम लगाई है, गुंडों पर बदमाशों पर लगाम लगाई है, लेकिन ये बदमाश जो है यहाँ पूरी तरह हावी है और थाने में बैठकर जो है पीड़ितों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी है। तो हम ये बात बताना चाहते हैं, कल हमारी एक मीटिंग भी है, नजीबाबाद हम बैठक कर रहे हैं, तो ये जो पीड़ित परिवार है, अगर इस पे अत्याचार दोबारा इस तरह का हमला बदमाशों का होता है तो उसे कतई हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जो है नजीबाबाद में कल किस चीज की मीटिंग कर रहे हो? ये कल बताइए। जो जनता की समस्याएं हैं और ये जो इलाके के थाने हैं, खास तौर से जैसे मंडावली थाना है, नांगल थाना है, इन थानों को दलाल चला रहे हैं। इन थानों को दलालों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है, पीड़ित थानों के चक्कर लगाता है। अब ये परिवार है, सब पीड़ित है, पिटे हुए हैं, तो जो आदमी इस इलाके का दबंग है, तो ऐसे दबंगों पर लगाम लगाने का काम जो है हमारे योगी जी कर रहे हैं। तो हम उनसे उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और कल हम बैठक करेंगे, उसमें भी ये बात उठाएंगे कि जो थाने हैं, थानों में पीड़ितों को, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। और जो थानों में दलाल जा रहे हैं, उन दलालों को जो है ठिकाने लगाया जाए ताकि गरीब आदमी को, पीड़ितों को, महिलाओं को न्याय मिले। तो इन पीड़ित परिवार के साथ योगी जी की जो है महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और यहाँ पर जो है इस परिवार की 4 महिलाओं को पुलिस, मंडावली पुलिस ने जो है शाम 8 बजे तक बिठा के रखा, उस पर बताइए क्या कहना? ये जो है महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ है और सरकार का जो मिशन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान और महिलाओं का सशक्तिकरण का जो अभियान सरकार का है, उसे पलीता कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है। तो पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि ये जो पीड़ित महिलाएं हैं, आज इनके परिवार के जो आदमी हैं, कुछ तो अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ डर के मारे यहाँ से गए हुए हैं। तो ये सुरक्षा देना इस परिवार को जो है ये सरकार की और यहाँ की प्रशासन की, पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता तो बहुत जल्दी हम नजीबाबाद तहसील पे प्रदर्शन करेंगे। 13 तारीख को हम लोग 13 अगस्त को प्रदर्शन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात पहुंचाएंगे कि ये जो गरीबों का इलाका है, ना तो गरीबों को यहाँ राशन मिल रहा है, ना गरीबों के मकान बन रहे हैं, और गरीबों पे जो हमले हो रहे हैं, उन गरीबों को थानों में भी न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे वो मंडावली थाना हो और चाहे नांगल थाना हो। तो ये बात हम जिला प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं। पीड़ित परिवार के हम साथ हैं और दोबारा अगर ऐसी घटना होती है, वो दबंग जो गांव में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, तो योगी जी से हमारी मांग है कि ऐसे दबंगों को जेल में होना चाहिए, उन्हें जेल में भेजा जाए। इनकलाब जिंदाबाद।